हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह के टाइम से व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तकरीबन 10 बज चुके थे और मैं नाश्ता बनाने के लिए नीचे आ चुकी थी। तो खैर नाश्ते में तो बनाए आलू के पराठे और चाय, लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो खैर जल्दी से नाश्ता बना के हमने नाश्ता कर ही लिया था। और उसके बाद बस फिर मैंने जो है तकरीबन 3 कप जो है सफ़ेद आटा लिया है। तो इसको जो है मैं अच्छी तरह से गूंद के रख दूँगी पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए। मैदा ही समझे, वाइट फ्लोर जो भी है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद के रख दिया था ताकि ये राइज़ हो जाए। जब राइज़ हो जाएगी तो मैं इसको जो है 2 पार्ट्स में सेपरेट करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फ्रीज़र से निकाल के बस पिज़्ज़ा या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए काम आ जाए। और ये प्यारा सा गिफ्ट देखें आप, इस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। तो बेहद ही खूबसूरत सा गिफ्ट है। तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया था, साथ ही बस ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे देखे सामने ही जो है बाइक पे कितना अच्छा खासा मोटा ताज़ा बंदा बैठा हुआ है। मुझे देख के जो है हंसी आ रही थी। मैंने कहा मैं भी मोटी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा मोटे लोग होते हैं इस दुनिया में। तो खैर यहाँ पे अब तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं। कोई ख़ास रूटीन थी नहीं। नहा धो के अच्छी तरह से फ़्रेश हो के कपड़े चेंज करके हम निकल पड़े थे। हम मेरी नंद जो है उनके घर जाना था। बस एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग ही थी, खाना खाना था उनके यहाँ। तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। घर से बाहर निकले तो एकदम प्यारा अच्छा सा खुशगवार दिन, धूप भी थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बेहद अच्छा लग रहा था। रात तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई, तूफ़ान जैसा आया था, लेकिन खैर मौसम अच्छा खुशगवार सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पे जो है निकल पड़े थे उनके घर जाने के लिए। खैर से तो तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है उनके घर तक, तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। साथ ही एक और फैमिली है, मेरे देवर देवरानी, तो वो सब भी आएंगे और हम लोग मिल बैठ के चाय पियेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे उनके यहाँ। तो खैर बस अब यहाँ तो फ़िलहाल घर से निकल पड़े हैं हम उनके घर जाने के लिए। और देख के बाहर का मंज़र अच्छा लग रहा था। बाकी लोग तो सभी निकले हुए वॉक करने के लिए, इधर से उधर अपने जानवरों के साथ, कुत्ते वगैरह जो भी उनके लेके, और ख़ुद भी जो है वॉक कर रहे थे। हम लोग ही सुस्त होके बैठे रहते हैं घर पे। लेकिन अब फिर से सोच रही हूँ कि नहीं भाई, तबीयत जिस तरह से डाउन होती जाती है, मैं यूँ ही सुस्त पड़ी रहती हूँ खाना वाना खा के। बस फिर से मैं वैसे ही सुस्त पड़ी रह के सो जाती हूँ। तो खैर अब अपनी नींद कम करूँगी, फिर से कोशिश करूँगी वॉक के लिए निकलूँ। तो खैर यहाँ पे ये राइट साइड पे तो हमारी सिटी का जो है डाउनटाउन का एरिया स्टार्ट होता है, और दूसरी तरफ जो है सुपर स्टोर है, साथ ही डोलोरामा है, और भी 1-2 स्टोर्स हैं। तो खैर बस फ़िलहाल तो अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं और बस करीब ही पहुंच चुके हैं। और सामने ही जो है इस तरफ राइट साइड पे एयरपोर्ट है, तो जहाज़ उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये रोड पर भी जो है अच्छा खासा देख लें काम हो चुका है। इनकी सड़कें जो है थोड़ी बहुत जो है अच्छी जगह से जो है नई नई हो गई है। काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, आते जाते देखते थे तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने रोड सारे बना लिए। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको घर दिख रहे हैं, ये सारे तो इतने बेचारे ख़राब हो चुके हैं। हेल स्टॉर्म जो आया था उसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा इनकी दीवारों को, छतों को भी तो काफ़ी नुकसान हुआ ही होगा, पता नहीं गाड़ियों को और कितना नुकसान इनका हुआ है। खैर वापसी पर भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे, हालांकि शाम का टाइम था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आया था कि उनकी दीवारें किस तरह से डैमेज हुई हैं। छतों का तो पता नहीं, वो तो नज़र नहीं आती, लेकिन दीवारें तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुई हैं। खैर बस अब यहाँ तो हम उनके घर के करीब पहुँच ही चुके हैं। अब चलते हैं उनके घर की तरफ। उनका एरिया बहुत ही अच्छा है, उनके आसपास जो है बहुत सारी शॉप, स्टोर्स वगैरह, गैस स्टेशन सभी कुछ है, तो उनको तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन खैर जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो अपने रेगुलर स्टोर से ही लेते हैं, लेकिन अगर कभी अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बहुत ही करीब में। और यहाँ पे जो ये बड़ा सा प्ले एरिया है, ग्राउंड है जो भी है, तो यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट शायद कोई चल रहा था। खैर उनको भी देखते हुए हम बस उनके घर आ गए। कुछ देर बाद दूसरी फैमिली भी आ गई, तो चाय का दौर चला, केक खाया, चाय पी, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे।
और शाम तकरीबन रात का ही टाइम था, 7 बजे तक, तो खाना लगा दिया था और मज़ेदार सा खाना यहाँ पे एकदम से तैयार था। किचन काउंटर पे ही सारी डिशेस रख दी कि डाइनिंग टेबल पे फिर जगह तंग पड़ जाती है और लोग भी ज़्यादा थे। तो खैर सभी ने अपने लिए प्लेट्स में खाना निकाल के डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। मैं यहाँ काउच पे आके बैठ गई थी, तो यहाँ पे इजी रहता मेरे लिए। और बस मज़े से हमने खाना खाया, एकदम मज़ेदार सा खाना था, बहुत ही अच्छा टेस्टी सा। मटन कोरमा था, राइस थे, फिर चिकन वो भी बेक किया हुआ था, वेजीज़ भी बेक की थी, और साथ ही जो है कोई नए स्टाइल के कबाब थे वो भी उन्होंने बेक किए थे, और साथ ही खीर थी। फिर खाने के बाद हमने ग्रीन टी भी पी, तो बेहद अच्छा लगा और काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। लेकिन फिर खैर घर भी तो जाना है, अंधेरा हो रहा था, फिर गाड़ी ड्राइव करने में मसला होता, तो खैर इसीलिए बस अब हम भी निकल पड़े थे। वो लोग हमसे पहले निकले, हम भी उनके बाद निकल आए और अब जा रहे हैं घर की तरफ। और मौसम तो इतना अच्छा लग रहा था, आसमान का मंज़र देख के तो बस दिल ही खुश हो रहा था कि बादलों का रंग देखें, आसमान का रंग देखें और हल्की हल्की रोशनी, और बस बेहद ही अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून सा मिल रहा था। और ये राइट साइड पे जो घर दिख रहे हैं, इन घरों में तो कुछ ही घरों को डैमेज हुआ है, इस लाइन वाले घरों को। इससे आगे वाले जो घर आएंगे उनको तो बेहद ज़्यादा डैमेज किया है हेल स्टॉर्म ने। बस अल्लाह रहम फरमाए, लोगों के घरों का तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा। ये जो घरों की दीवारों पे वाइट वाइट से पैचेस जैसे नज़र आएंगे आपको, थोड़ा बहुत गौर करने पे दिखेगा, वरना ऐसे तो नहीं दिखेगा। लेकिन खैर बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया था। बस क्या करें, अब कुदरती आफत होती है, उससे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बच सकता, वो तो डैमेज कर ही देती हैं। खैर बस अब क्या करें, और बस अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। हमारे घर का रास्ता बस करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। और खैर से बस फिर रास्ते में जो है अजान भी हो गई थी मगरिब की, तो वो भी जो है मोबाइल पे प्ले हो गई थी। तो बस अब हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।